नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया अफेयर्स। मैं हूं विकास। नाउ अभी हर न्यूज़, हर आर्टिकल, हर सोशल मीडिया पर एक ही चीज़ देखने को मिल रहा है और वो है कनाडा और इंडिया का रिलेशनशिप। ट्विटर पे ये टॉपिक अभी काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का एक नया बयान सामने आया है। दरअसल 19 सितंबर की रात को मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम भारत को उकसाना नहीं चाहते, हम भारत को टारगेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन गाइस, उसी दिन 19 सितंबर की जस्टिन ट्रूडो का सुबह का बयान देखे तो वो बिल्कुल अलग था। 19 सितंबर को सुबह उन्होंने अपने पार्लियामेंट में कहा कि खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निजार, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, इसका संबंध भारतीय एजेंट से है। इन्होंने हरदीप सिंह निजार के मौत का इल्जाम भारत पर लगाया था, लेकिन भारत ने जब करारा जवाब दिया तो शाम होते ही इनके स्टेटमेंट बदल गए। तो चलिए जानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने अचानक से अपना स्टेटमेंट क्यों बदला। क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है? दरअसल गाइस, 19 सितंबर की रात में कनाडा की मीडिया ने जस्टिन ट्रूडो से बहुत से सवाल किए। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम अपने देश के सिटीजन हरदीप सिंह निजार के मर्डर को लेकर भारत पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस मर्डर के केस में भारत भी इस प्रॉब्लम को लेकर आगे आए। इन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस मैटर को सीरियसली ले। हम बस इतना ही चाहते हैं, हमारा मकसद भारत पर इल्जाम लगाना नहीं है, बल्कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर सीरियस इशू पर काम करना चाहते हैं। सुबह के टाइम वो डायरेक्टली भारत पे इल्जाम लगा रहे थे और शाम के टाइम में बोल रहे हैं कि हम भारत के साथ मिलकर इस केस को सॉल्व करना चाहते थे। यहाँ पर सवाल उठती है कि भारत ने ऐसा क्या जवाब दिया, भारत ने ऐसा क्या किया कि शाम होते ही जस्टिन ट्रूडो का स्टेटमेंट पूरी तरह से बदल गया। गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जस्टिन ट्रूडो ने जैसे ही पार्लियामेंट में बयान दिया और हरदीप सिंह निजार के मर्डर केस में भारत पर इल्जाम लगाया और भारत के राजदूत को कनाडा से बाहर जाने के लिए कहा, उसके कुछ देर बाद ही इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और कनेडियन गवर्नमेंट को करारा जवाब देते हुए कहा कि हम जस्टिन ट्रूडो के द्वारा लगाए गए इल्जाम को रिजेक्ट करते हैं। और ये सारा न्यूज़ काफ़ी वायरल हो गया। और उसके कुछ देर बाद भारत में जो कनाडा के राजदूत थे, भारत ने कहा 5 दिन के अंदर आपको भारत छोड़ के जाना होगा। तो भारत ने जो एक्शन लिया, इस चीज़ को देखकर जस्टिन ट्रूडो का जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी बदल गया। लेकिन उनका पहला स्टेटमेंट कनाडा और भारत दोनों में पूरी तरह से वायरल हो चुका है, जिससे कि दोनों देशों का संबंध काफ़ी बिगड़ चुका है। इसलिए भारत और कनाडा के रिलेशनशिप फिर से पहले जैसे होंगे या नहीं होंगे ये कहना मुश्किल है। भारत के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि जस्टिन ट्रूडो को अगर भारत पर एग्जाम लगाना था तो वो पहले इस बात का प्रूफ लेकर आते हैं कि वो जो भी बोल रहे हैं, जो भी एग्जाम लगा रहे हैं, उसमें भारत का हाथ है या नहीं है। क्योंकि जो एग्जाम जस्टिन ट्रूडो ने लगाया उसका कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो कनाडा के पीएम है और किसी भी देश के प्रधानमंत्री को बिना किसी सबूत के किसी भी देश पर इल्जाम लगाना ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक इंटरनेशनल मुद्दा हो सकता है और आगे जाकर ये छोटा सा चीज़ बहुत चीज़ों में बदल सकता है। दोनों देश का रिलेशनशिप खराब हो सकता है कि दोनों देश में वार स्टार्ट हो जाए। एक प्रधानमंत्री का बयान देना, दूसरे देश पर इल्जाम लगाना, वो भी बिना प्रूफ का। जब भारत ने जस्टिन ट्रूडो से प्रूफ मांगा कि उन्होंने जो भी इल्जाम लगाया है उसका प्रूफ दे, तो अब तक जस्टिन ट्रूडो ने इस बात को लेकर कोई जवाब नहीं दिया कि उनके पास कोई प्रूफ है या नहीं है। इसके अलावा कनाडा की गवर्नमेंट ने कहा कि खालिस्तानी टेररिस्ट के मर्डर के केस में भारत का लिंक है, इसका सबूत उचित समय में आने पर पेश किया जाएगा। और ये उचित समय कब आएगा इसका कोई पता नहीं है। तो अगर अभी उचित समय नहीं है तो अभी आपने भारत पर इल्जाम क्यों लगाया? जब आपके पास प्रूफ आता तब आप भारत पर इल्जाम लगाते। लेकिन इसी के बीच हरदीप सिंह निजार के बेटे बलराज ने भी इस मर्डर के पीछे भारत को जिम्मेदार बताया। उसका कहना है कि उसे हमेशा से भारत पर शक था और ये बस कुछ देर की बात है, कुछ ही दिनों में सच सबके सामने होगा। इसके अलावा कनाडा के कुछ सिख और मुस्लिम संस्थान ने कनाडा सरकार से कहा कि जितने भी इंडियंस पर उन्हें शक है या जो भी इंडियन कनाडा में कुछ गलत करते पाए जाते हैं या पहले से पाए गए हैं, उसके भारत वापस जाने पर रोक लगा दिया जाए, उनको वीजा नहीं दिया जाए। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कनाडा के सरकार ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई कैनेडियन व्यक्ति इंडिया घूमने के लिए जाता है तो वो जम्मू कश्मीर ना जाए, क्योंकि वहाँ किडनैपिंग और आतंकवादी का खतरा हमेशा बना रहता है। वहाँ की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है। इस टाइप का बयान जारी किया गया कनाडा के सरकार के द्वारा, यानी कि उनके अनुसार जम्मू कश्मीर में ट्रैवल करना डेंजरस हो सकता है, जबकि देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं है। आज के दिन भी बहुत से टूरिज्म जम्मू कश्मीर में घूमने आते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमारे इंडियन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब इंडिया और कनाडा का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी बिगड़ चुका है। इसलिए जो भी स्टूडेंट भारत से कनाडा जाकर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं वो सतर्क हो जाएं। इसके अलावा हमें कनाडा के किसी भी बात को इग्नोर नहीं करना है। हमें उनके द्वारा लगाए गए इल्ज़ाम से खुद को बाहर करना है। हम ये साबित करेंगे कि कनाडा ने जो भी हम पर इल्ज़ाम लगाया है, चाहे वो मर्डर का केस हो या फिर जम्मू कश्मीर को लेकर, ये सभी झूठे इल्ज़ाम हैं। तो गाइस, ये थी वो लेटेस्ट अपडेट कि इंडिया और कनाडा में अभी क्या हालात हैं। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है इंडिया और कनाडा के बीच का जो रिलेशनशिप है क्या वो आगे चलेगा या फिर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा?
और आपके हिसाब से क्या अच्छा होगा, हमें कनाडा के साथ रिलेशनशिप रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए? कनाडा में जो हमारे हजारों स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, क्या उन्हें वापस इंडिया लौटना चाहिए? क्या वो वहाँ पर सेफ है? तो टाइप कीजिएगा अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।